कैन यू थिंक ऑफ समथिंग दैट डजंट हैव अ नेम? क्या आप सोच सकते हैं कि कुछ चीजें कोई चीज ऐसी होती है जिसका नाम ना हो? जी नहीं, हर चीज का नेम होता है इस दुनिया में। कोई भी ऐसी चीज नहीं होती जिसका नेम ना हो। अब हम नाउन के बारे में जानते हैं कि नाउन है क्या। अ वर्ड दैट रेफर्स टू अ पर्सन सच एज अली और डॉक्टर, अ प्लेस सच एज कराची और सिटी, or a thing, a quality or an activity such as plant, sorrow or tennis. Noun किसी भी शख्सियत, जगह या किसी भी चीज के नाम को जो है वो हम नाउन कहते हैं। अब उसमें क्या होता है कि जो है वो मुख्तलिफ चीज़ों के मुख्तलिफ नेम्स होते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि नाउन में बहुत सारे नेम्स हमारे सामने आ गए हैं, जैसे गर्ल है, बॉय है, स्कूल है, कनाडा है, टीचर है, बेसबॉल है, क्रीम है। तो इस तरीके से हर चीज़ का कोई ना कोई नेम होता है। अब इस तस्वीर को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें जैस्मिन के फूल हैं, रैबिट है, टॉम है और कायदे आज़म की तस्वीर है। तो ये भी जो है वो नाम है और हर तस्वीर इसमें से हर तस्वीर का एक नेम है। तो इस तरीके से हर चीज़ का कोई ना कोई नाम होता है जिसे हम नाउन कहते हैं। अब यहाँ पर आपको फ़र्क तलाश करना है कि इन दोनों नेम्स में क्या फ़र्क आपको नज़र आ रहा है। कंट्री भी एक, जैसे हम मुल्क कहते हैं, ये भी एक नेम है, और पाकिस्तान। क्या आपको इनमें फ़र्क पता चल रहा है? आपकी इस मुश्किल को हम आसान करते हैं। फ़र्क यही है कि कुछ चीज़ों के आम नाम होते हैं और कुछ जो नेम्स होते हैं वो ख़ास होते हैं। जैसे हम अगर कहें कंट्री, तो कंट्री एक जो है वो आम कॉमन नाउन है, और जो पाकिस्तान है वो एक प्रॉपर नाउन है। इसी तरीके से आयशा और गर्ल, इसमें से गर्ल जो है वो कॉमन नाउन है और आयशा जो है वो एक प्रॉपर नाउन है, एक प्रॉपर लड़की का नाम है। इसी तरीके से ही आगा खान एक जो है वो प्रॉपर नाउन है, और हॉस्पिटल तो हम जनरली तौर पर बोलते हैं जो एक कॉमन नाउन है। यही फ़र्क है इन नेम्स में। नेक्स्ट हम चलते हैं कॉमन नाउन को मज़ीद हम आपको समझाते हैं कि कॉमन नाउन होता क्या है। A noun that is the name of a group of similar things. For example, boys are making noise. He is working at a hotel. She had visited many places. जो मतलब सिमिलर चीज़ों के नाम होते हैं उनको हम कॉमन नाउन कहते हैं। ये जनरल भी हो सकते हैं, जैसे कि हम कहते हैं कि लड़के जो हैं वो शोर मचा रहे हैं, तो लड़के जो है एक जनरल नेम है, स्पेसिफिक नेम नहीं है। He is working at a hotel. अब होटल तो बहुत सारे हैं और ये भी एक जनरल नेम मतलब है। She had visited many places. तो इसमें जो है वो प्लेसेस तो जगहें हैं। अब जगहें भी बहुत सारी हो सकती हैं, तो ये भी एक कॉमन नाउन है। नेक्स्ट हमारे है प्रॉपर नाउन के बारे में बताया गया है कि प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं। द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और ऑब्जेक्ट दैट इज स्पेल्ड विद अ कैपिटल लेटर। एक ऐसे पर्सन या प्लेस या किसी भी चीज़ का नाम जो कि कैपिटल लेटर से शुरू हो और वो पर्टिकुलर हो यानी ख़ास हो, तो उसको हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ज़ैन एंड अली आर मेकिंग नॉइज। जैसे उस पिछली एग्जाम्पल में बॉयज़ था, यहाँ पर ज़ैन एंड अली है, यानी यहाँ पर स्पेसिफाई किया गया है उन लड़कों को, ज़ैन और अली को अलग अलग स्पेसिफाई किया गया है। और यहाँ पर बिलाल इज़ वर्किंग एट पीसी होटल, यानी एक बंदा बिलाल है जो कि पीसी होटल पे काम करता है। अलीना हैड विजिटेड जापान, मलेशिया, इंडिया एंड फ्रांस। अलीना जो है वो घूम चुकी है जापान, मलेशिया, इंडिया एंड फ्रांस। तो ये जो नाम है ये स्पेसिफिक नाम है और इसको हम प्रॉपर नाउन कह सकते हैं। नेक्स्ट हमारी स्लाइड है कॉमन एंड प्रॉपर नाउन के जो है वो मज़ीद उसकी डिटेल उसमें दी गई है।
कॉमन नाउन दे आर नॉट कैपिटलाइज्ड में फ़र्क क्या है? ग्रामेटिकल रूल्स के हिसाब से जो कॉमन नाउन होते हैं वो कैपिटलाइज नहीं लिखे जाते, उनमें फर्स्ट लेटर कैपिटल नहीं होता, और उसके अलावा वो सिंगुलर प्लूरल हो सकते हैं, और उसके अलावा वो डिक्शनरी की मदद से ढूंढे जा सकते हैं। प्रॉपर नाउन्स जो होते हैं वो एक कैपिटल लेटर से शुरू होते हैं क्योंकि वो एक प्रॉपर जगह या प्रॉपर शख्सियत या प्रॉपर चीज़ का नाम है। जैसे पेप्सी है तो इसका जो फर्स्ट लेटर होगा वो कैपिटल होगा। कराची है, अगर वो जुमले के बीच में भी आ रहा है तो उसका जो है वो के कैपिटल होगा। उसके अलावा जो है वो ये प्लूरल फॉर्म में होते हैं, नहीं होते। हम आमिर किसी भी नाम को के आगे एस नहीं लगा सकते, और उसके अलावा ये डिक्शनरी में नहीं मिलते। दीज आर नॉट डिक्शनरी वर्ड्स, और ये जो हैं वो डिक्शनरी में मिल सकते हैं। तो ये जो है वो ग्रामेटिकल रूल्स हैं इनके बारे में। कि आगे हम इसमें अब इस तस्वीर को देखने से हमें क्या पता चलना चाहिए? हमें कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं जिनको हम शायद गिन सकते हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम गिन नहीं सकते हैं, यानी उनकी क्वांटिटी जो है वो मेजरेबल नहीं है। और ये जो है वो यहाँ पे हमें 4 ट्रीज नज़र आ रहे हैं, तो हम इनको काउंट कर सकते हैं। तो अब देखते हैं इसकी आगे क्या डिटेल्स हैं। इसमें जो है वो 2 टाइप्स और बताई गई हैं नाउन्स की, जिसमें एक टाइप काउंटेबल है और दूसरी अनकाउंटेबल है। अब हम इन दोनों तस्वीरों की मदद से समझ सकते हैं कि काउंटेबल नाउन वाली में क्या दिखाया जा रहा है, किस तरह से हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। पिक्चर की मदद से वी कैन अंडरस्टैंड कि ये एग्स हैं तो ये 6 हैं और ये काउंटेबल हैं। ये ट्रीज हैं तो ये 4 हैं, इनको हम काउंट कर सकते हैं। ऑरेंजेस हैं, इनको हम काउंट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे राइस हैं, अगर यहाँ पे सैंड के ग्रेन्स होते या मतलब जैम है जो कि काउंट नहीं हो सकती है, वो इस तो इन तस्वीरों में से ये पता चलता है हमें कि पिक्टोरियल लेवल पे काउंटेबल और अनकाउंटेबल को कैसे डिफरेंशिएट किया गया है। अब जो है इसका ग्रामेटिकल रूल और इसके बारे में मोर डिटेल्स हम समझेंगे। काउंटेबल नाउन्स कैन बी सिंगुलर एंड प्लूरल, ये दोनों हो सकते हैं, सिंगुलर भी हो सकते हैं, प्लूरल भी हो सकते हैं। कैन टेक ए और एन और अ नंबर बिफोर देम, इनके मतलब पहले एक हम ए या एन लगाते हैं आर्टिकल, या हम उससे पहले कोई नंबर लगाते हैं, जैसे कि 5 स्टार्स, अ ट्री, एन अम्ब्रेला, इसको हम काउंट कर सकते हैं। और यहाँ पर क्या है, अनकाउंटेबल में ये प्लूरल नहीं हो सकते। हम राइस को राइसेस नहीं बोल सकते क्योंकि राइस जो है वो अनकाउंटेबल होते हैं। ऑनेस्टी जो है वो एक एब्स्ट्रैक्ट है आइडिया जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। मिल्क जो है वो भी हम उसको भी काउंट नहीं कर सकते हैं। कैन नॉट टेक इन और अ नंबर, इसमें कोई भी मतलब आर्टिकल इसके आगे नहीं लगेगा, और इसमें जो है वो नंबर भी नहीं लग सकता। हम नहीं बोल सकते कि 2 मीट्स। तो ये है इसकी ग्रामेटिकल डिफरेंशिएशन जो कि इसमें बताई गई है। और आगे जो है वो इसकी और जो है वो बताया गया है इसके बारे में कि काउंटेबल नाउन्स जो हैं वो इनके साथ मेनी लगता है, मेनी हाउसेस, मेनी पीपल, कैन टेक सम, और इसके साथ सम भी लग सकता है। और यहाँ पे हम अनकाउंटेबल नाउन के साथ मच लगाते हैं और इसके साथ सम भी लग सकता है। और अब जो है वो हम थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं कि डिसाइड वेदर दीज नाउन्स आर काउंटेबल और अनकाउंटेबल। द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द गार्डन, I love listening to music. Drivers must be careful. My mother uses butter to prepare cakes. I need a piece of advice from you. अब ये जो है वो आपकी पर्सनल प्रैक्टिस के लिए है। जितना ज़्यादा आप इसको समझेंगे और हम पहचानेंगे कि हमने कितनी टाइप्स पढ़ी थी नाउन की। अगर आपको रिकॉल करना है तो हमने 4 टाइप्स पढ़ी थी, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। तो
आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा और बहुत ही डिटेल में समझ में, ग्रामेटिकली रूल्स के हिसाब से भी आपको समझ में आ गया होगा कि इसको हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। और थैंक यू सो मच।